Good evening everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati Classes, and today in this class I'm going to discuss about some concepts related to aggregate demand and related concepts. So let's get started. So what do you mean by aggregate demand? Aggregate demand refers to the total value of goods and services in which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year. तो मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या है? ये टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जिसको इकोनॉमी के सभी सेक्टर क्या है खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, तो उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. सो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो ये है कंपोनेंट्स. इसका फॉर्मूला क्या है? AD इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट सप्लाई? It refers to money value of final goods and services that all the producer are willing to supply in an economy in a given period of टाइम. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई एक मनी वैल्यू है किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसमें सारे प्रोड्यूसर हैं वो सप्लाई करने के लिए, इकोनॉमी के सभी प्रोड्यूसर जब सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं उन गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसकी मनी वैल्यू को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई. क्लियर है? नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग. अब आप बोलोगे कि एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स है, नेशनल इनकम क्यों बोला? जो एग्रीगेट सप्लाई है वो और जो नेशनल इनकम है ये दोनों सेम हैं, इसलिए हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? Y इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग. नेक्स्ट है कंजप्शन फंक्शन. So what do you mean by consumption function? It refers to functional relationship between consumption and national income. ठीक है, कंजप्शन फंक्शन क्या है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच का? कंजप्शन एंड नेशनल इनकम का. C इक्वल्स टू F इंटू वाई. C इक्वल्स टू कंजप्शन, F मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप एंड Y इक्वल्स टू नेशनल इनकम. अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, देखो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. यहाँ पर कंजप्शन कर्व जो दिया है ये इधर ऊपर से दिया है, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है, और जो वाई का जो कर्व है वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है. इसका मतलब क्या है कि जब हमारी इन नेशनल इनकम, बोलते ना इनकम ज़ीरो रहेगी, तब भी हम थोड़ी बहुत कंजप्शन करते ही करते हैं, इसलिए इसको यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया. ठीक है, अब कंजप्शन की कर्व और जो नेशनल इनकम का है उसको देखो, यहाँ पर डिस सेविंग की बात करी है. डिस सेविंग कब होता है? जब कंजप्शन ज़्यादा होता है और इनकम कम, तो उस टाइम डिस सेविंग होता है. ठीक है, थोड़ी बहुत सेविंग करी जाती है. और जब इनकम ज़्यादा होता है और कंजप्शन कम, तो सेविंग ज़्यादा होती है. लेकिन जब कंजप्शन और नेशनल इनकम दोनों इक्वल होते हैं तो वहाँ पर क्या है, ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाता है. ठीक है, वहाँ पर ज़ीरो सेविंग होती है, वहाँ कोई भी सेविंग नहीं होती है. इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. क्लियर है? ये था इसका फिगर. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम. So there are two types, APC and MPC. APC means average propensity to consume and MPC marginal propensity to consume. Formula है APC equals to C by Y and MPC equals to delta C by delta Y. मतलब delta means change in consumption divided by change in income. अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी. एपीसी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एपीसी इज़ मोर देन वन. जब एपीसी वन से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कंजप्शन ज़्यादा हो रही है और जो नेशनल इनकम है वो कम है, मतलब कंजप्शन ज़्यादा है नेशनल इनकम से. एपीसी जब इक्वल होता है वन के, तो कंजप्शन और नेशनल इनकम दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है. एपीसी जब कम होता है वन से, तो कंजप्शन नेशनल इनकम से
कम होता है, ठीक है। APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, APC क्या है, वो फॉल करता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। APC कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट MPC। वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। जो MPC की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। मतलब इसमें ये वेरी करती है। देखो, जब हम कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर सेविंग, अगर पूरी की पूरी कंजप्शन कर रहे हैं तो सेविंग ज़ीरो रहेगी, तो वहाँ पर MPC 1 हो जाएगा और सेविंग ज़ीरो। जब हम सेविंग ज़्यादा करते तो सेविंग कर रहे हैं और पूरी की पूरी सेविंग कर रहे हैं और कंजप्शन नहीं कर रहे, तो वहाँ पर MPC 0 हो जाएगा। तो मतलब ये वेरी कर रही है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है MPC ऑफ पुअर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिच। मतलब पुअर की MPC जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिच। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जो पुअर होता है वो उसका कंजप्शन भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। रिच की बात इसलिए क्यों करी है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, तो रिच पर्सन जो है वो सारी अपने बोलते ना, उसने उतना कंजप्शन ऑलरेडी कर चुका होता है, तो वहाँ पर उसके MPC क्या है, वो पुअर की जो MPC होगा वो रिच से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये रीज़न है इसके पीछे। नेक्स्ट है MPC फॉल्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। MPC गिरता है और कैसे, मतलब जैसे इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो MPC क्या है, धीरे धीरे फॉल करता है, ठीक है। ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट MPC एंड ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट APC। क्लियर है? एंड आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो, और इसके और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँ, और जो ये शॉर्ट नोट्स है ये सबको मिल पाएँ। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी आप बता सकते हैं। And that's all for today. If you liked my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.